Hello, dear friends. You all welcome back to Bodhluar Academy. In the last video of Class 8, Chapter 2, Mathematics, we have seen क्या देखा था हमने कि एक्सरसाइज देखा था. क्या देखा था? एक्सरसाइज. हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन. उसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था ax प्लस बी इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. ओके, तो अब इस लीनियर इक्वेशंस के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो जनरली हर सिचुएशन में, कई सिचुएशंस में, हर यानी कि कई सिचुएशंस में यूज होता है. तो अब देखिए एक सिचुएशन, एक एग्जांपल देखिए. अब सम ऑफ टू नंबर्स इज 74. ओके, यानी कि दो नंबर का एडिशन कितना दिया है हमें? 74. अब देखिए कंडीशन देखिए. अब वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर. वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर. अगर पहला नंबर आपने कंसिडर कर लिया x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 10. 10 मोर्स मीन्स x प्लस 10. 10 मोर्स में हमको जो भी नंबर हमने पहला कंसिडर किया उसमें ऐड करना पड़ेगा. सिंपल. ओके, 10 मोर देन द अदर. ओके, व्हाट आर द नंबर्स? अब ये ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके एडिशन 74 आने वाली है. अब देखिए, यानी कि ये जो सिचुएशन दिया है इसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा. वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन यानी क्या? जो भी वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे उसको हमें पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व करना है. यानी कि क्या? जो भी वहाँ पे हमने अननोन कंसिडर किया था उसको फाइंड आउट करना. ओह हो बॉयज कम ऑन नाउ सी. इफ आई कंसिडर फर्स्ट नंबर इज x. ठीक है, पहला नंबर मैंने क्या कंसिडर कर लिया? x. अब दूसरा नंबर क्या है? 10 मोर देन द अदर मीन्स दिस फर्स्ट वन. देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी क्या रहेगा? x से 10 गुना. ओके, x प्लस 10. 10 मोर्स मीन्स x प्लस 10. ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर. ये हमने कंसिडर कर लिया, हमको पता नहीं, अननोन है, निकालना है. अब देखिए एक कंडीशन फिर से दिया है. सम ऑफ टू नंबर्स इज हाउ मेनी? 74. दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड. सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज हाउ मेनी? 74. देयरफॉर x प्लस 10. ओके, ये पहला, ये दूसरा, इक्वल्स टू 74. ओहो, अब देखिए x प्लस x 2x, नो प्रॉब्लम. देयरफॉर 74 minus 10. Okay, I am shifted plus 10 on the right hand side, that's why plus becomes minus. Therefore 2x equals to 74 minus 10 beta 64. अब what you wants to find? That unknown. Therefore keep unknown on the left side and other constants on the right hand side. So okay, I have shifted this 2 on the right hand side in the denominator. ये तो अब सबको आएगा. Therefore x equals to 32. यानी कि जो मैंने पहला अननोन कंसिडर किया था वो कितना निकल के आया? x equals to 32. अब सेकंड अननोन मैंने क्या कंसिडर कर लिया था? x प्लस 10 सेकंड. बट आई हैव x 32. 32 प्लस 10 42. ओहो, कितना होशियार हो गए. ओके, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन. अब देखिए ये है फर्स्ट, अब ये है सेकंड. ओके, अब देखिए हम एक बार सेटिस्फाइड करके देखेंगे कि ये जो नंबर्स है उनके एडिशन 74 आना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने हमको दिया था गिवन की सम ऑफ टू नंबर्स इज 74. देखेंगे फिर. दिस इज द 32 फर्स्ट वन एंड 42 सेकंड वन. 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 74. ओहो, इनकी जो भी हमने नंबर्स निकाले उन नंबर्स ने इसको सेटिस्फाइड कर लिया. दैट्स मीन वी फाउंड द करेक्ट वन. ओके, तो
इतने इजी, यानी कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको पहले हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम रहते हैं ना उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी आर एबल टू फाइंड द अननोन वैल्यूज। ओके, तो देखिए बस ऐसे ही प्रॉब्लम हमको देखना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है। तो पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम्स, तो देखिए फिर आप सेकंड वन, एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इजी डुमरी नाउ दी। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको पहले से अच्छे से समझ लेना, ये हमारा रहेगा पहला स्टेप। फिर जो भी दिया है, गिवन कंडीशंस दिया है, उनको मैथमेटिकल में फॉर्मुलेट करना। देखिए अब, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर टू गेट 3/7। सिंपल है, सिंगल। अब देखिए, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने से, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने से, कहाँ पे ऐड करना है, टू ट्वाइस द रैशनल नंबर। ओके, 2 times दिस रैशनल नंबर। ओके, एक्स अननोन। ओके, जो भी हमको ऐड करना है वो क्या है, अननोन। ओके, अब काहे में ऐड करना है, 2 times दिस रैशनल नंबर, इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/7। अब देखिए, लेट x be added to twice the rational number, कौन सा, ये, to get 3/7। अब देखिए x हमने ऐड कर लिया, किस में ऐड करना है, 2 times दिस रैशनल नंबर। 2 times दिस रैशनल नंबर मीन्स -7/3, और क्या मिलेगा हमको, 3/7 आए देन में। ओके, क्या करना है हमको, ऐड करना है x। ओके, व्हाट शुड बी एडेड, सो x शुड बी एडेड टू द, x शुड बी एडेड, x ऐड किया, टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर ऑफ दिस, ट्वाइस द रैशनल नंबर ऑफ दिस, एंड टू गेट क्या मिलने वाला है, 3/7। ओके, अब देखिए, अब निकालना है आपको अननोन, कि आपने क्या ऐड किया 2 बाय दिस रैशनल नंबर को, कि आपको 3/7 मिल गया। देखिए धीरे धीरे, अब देखिए यहाँ पे 2 × 7 14, बीच में कौन सी साइन है, निगेटिव, दैट मीन्स एक्स बीच में निगेटिव साइन। ओके, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, 7 × 2 14, 14/3 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 3/7। ठीक है, नो प्रॉब्लम। Okay, now our aim is to find what I have added. That means I have added x. Then my aim is to find that x. Therefore, x equals to 3/7 plus 14/3. Am I right like this? Yes, sir. Because on the left hand side, this p/q from rational number is a negative. Okay, that's why I have shifted on the right hand side. Minus becomes plus. अब देखिए, अब LCM निकालना है। अब देखिए, मैंने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए 3 को मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखिए LCM निकल गया, 7 × 3 21, 3 × 3 9 प्लस 14 × 7 करना आप, 14 × 7 98, कितना आया 98 21। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर x इक्वल्स टू, बेस क्या है, कॉमन, यानी कि 21। अब देखिए 98 प्लस 9 107। ओहो, लेट अस चेक मी, इज इट करेक्ट और नॉट। यस, करेक्ट। तो देखिए x इक्वल्स टू, अभी इसको काय को मिटा दिया मैंने, 3 × 7, ये तो क्या था, 14 × 3 था ना, शायद 7 था। ओके, तो देखिए x इक्वल्स टू कितना आया, 107/21, यानी कि ये नंबर, ओके, 2 टाइम्स इस रैशनल नंबर को
ऐड करने से 3/7 आने वाला था। ठीक है, आपने निकाल लिया और जो भी चेक करने वाला था उनसे मान लिया, लेकिन हम एक बार सेटिस्फाइड तो करके देखेंगे ना कि रियली ये नंबर ऐड करने से यहाँ पे 3/7 आएगा। देखिए, ओके, ये इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रॉब्लम होगा ये, दिस इज द फाइनल आंसर, अब नो नीड टू फाइंड द अदर वे। ओके, बट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन वी आर गोइंग टू, अब देखिए यहाँ पे x की हमें वैल्यू पुटअप करना है, कितना है 107/21। अब ये कितना आया था -14/3 इक्वल्स टू, हमको क्या लाना है 3/7। तो देखेंगे इक्वालिटी साइन है, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वही राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या है 3/7, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, क्योंकि देखिए 7 × 3 21, यहाँ पे 21 है तो कॉमन निकल जाएगा 21। ये हो गया ऊपर 107 माइनस 14 × 7 अभी क्या था हमने 98। एम आई राइट? अब देखिए 107 माइनस 98 कितना हो गया 9, 9/21। अब देखिए 3 का डिविडेशन कीजिए, ओके, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 7 का, दैट्स इट। यानी कि जो हमने x की अननोन वैल्यू फाइंड आउट की थी वो करेक्ट फाइंड आउट की थी, क्योंकि इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू पुटअप की तो वो सेटिस्फाइड कर रहा था, इक्वलिटी साइन बीच में था, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको 3/7 में है और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 3/7 था। तो ऐसे हमको फाइंड आउट करना है, यही तक आपका सॉल्यूशन था, जस्ट फॉर आवर सेटिस्फेक्शन कि हमने सही फाइंड आउट किया या गलत, इसलिए हमने क्या किया था इस इक्वेशन में पुटअप करके देखा था। तो देखिए अब छठा क्वेश्चन, देखिए अब 6th नंबर का क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी और डुमरी क्वेश्चन है। अब देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। पेरीमीटर्स मीन्स ये 2 साइड्स, अब देखिए इसको हम कह देंगे विड्थ, ये हो गया विड्थ हमारा, ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ हमारा, ये हो गया लेंथ। अब देखिए पेरीमीटर मीन्स एडिशन ऑफ दिस 2 विड्थ्स प्लस 2 लाइन्स। ओके, जैसे कि सर्कल का सरकमफरेंस रहता है तो रेक्टेंगल का क्या रहता है पेरीमीटर्स। ओके, एडिशन ऑफ दिस 4 वॉल्स। ओके, कितना दिया है पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इक्वल्स टू 2 × 3/4 फॉर्म सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पहले तो हम पेरीमीटर का जो भी फार्मूला है उसको फॉर्मुलेट कर लेंगे। पेरीमीटर इक्वल्स टू, अब देखिए 2 टाइम्स लेंथ, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, प्लस 2 टाइम्स विड्थ। ओके, पेरीमीटर निकालना है, यानी कि ये जो भी इतना रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसका हमें क्या करना है एडिशन। तो देखिए 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स विड्थ है, दैट्स वाई 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बच गया L + W। ये है हमारा सिंपल सा फार्मूला फॉर पेरीमीटर। अब देखिए दिया क्या है, पेरीमीटर दिया है कितना है 13 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया है एंड इट्स विड्थ कितना है 2 × 3/4। अब इसको सॉल्व करना है, मैं ऐसे ही नहीं रखना है 4। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, 4 × 2 8, 8 + 3, ओके, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, 8 + 3 11, 11/4। देखिए फिर से एक बार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है कि 4 × 2 8, फिर प्लस इसको ऐड करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके प्लस इसको ऐड करना है 8 + 3, और ये जो भी डिनोमिनेटर है वो एज इट इज। अब देखिए कितना है विड्थ 14 अब देखिए 13 = 2, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ओके, विड्थ कितना है 11/4। ओके, तो उन्होंने कहा है कि फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है L। तो देखिए आप धीरे धीरे 13, ओके, अब देखिए 2 मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, आई हैव शिफ्टेड दिस 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द डिनोमिनेटर, नो प्रॉब्लम। हमको क्या निकालना है L + 11/4। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें L, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए। अब देखिए 13/2 एज इट इज,
ये प्लस था तो ये हो गया माइनस 11/4 इक्वल्स टू एल। ठीक है, ओनली एल रिमेन्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड दीज आर ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे अब बेस सेम करना है हमें। अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4 बेस यानी कि कॉमन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। 13 इंटू 2 26। अब देखिए बेस क्या है, कॉमन। 26 माइनस 11 इक्वल्स टू एल। अब 26 माइनस 11 16 15 15/4 इक्वल्स टू एल। दिस इज नथिंग बट आवर एल, बट उन्होंने विथ इस फॉर्म में दिया था, तो इस फॉर्म में लिखना ना आप लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। जैसे कि देखिए जो भी बेस था, ओके, यहाँ पे बेस 4 था, यहाँ पर भी बेस क्या था 4, तो हमको जो 15/4 है उसका भी बेस वैसा लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब देखिए 4 इंटू 3 12 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 3 12 प्लस इसको क्या करना है, ऐड 4 एज इट इज। 12 प्लस 3 15 15/4 यानी कि 15/4 आई कैन राइट 3 इंटू 3/4। देयरफॉर एल इक्वल्स टू 3 इंटू 3/4। यूनिट तो होगा ना, सेंटीमीटर का यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर, दैट्स 5 सेंटीमीटर। इतना डुमरी क्वेश्चन था। जस्ट आपको ये पता रहना चाहिए कि पेरीमीटर मीन्स द एडिशन ऑफ ऑल द 2 लेंथ्स एंड द 2 विड्थ्स। ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स विड्थ कर दिया, तो 2 कॉमन एल प्लस विड्थ दिया। क्या है, पेरीमीटर दिया था, विड्थ दिया था, लेंथ निकालना है, तो ठीक है, फिर जस्ट अलजेब्रा हमने किया और लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो ये होगा P/Q फॉर्म। लेकिन हमको तो विड्थ इस फॉर्म में दिया था, तो उसका लेंथ क्या होगा भाई, तो भाई भी उसी के फॉर्म में रहना चाहिए, तो उसको भी हमने इस फॉर्म में ले लिया। ओके, तो देखिए नेक्स्ट सवाल, द एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो देखिए यहाँ पे इस फुल स्टॉप तक ही आपको फॉर्मुलेट करना है। प्रेजेंट यानी कि साहिल की जो मम्मा है उसकी एज 3 टाइम्स साहिल्स की एज है। ठीक है, इफ आई कंसिडर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज x। ठीक है, साहिल का प्रेजेंट एज क्या कंसिडर कर लिया मैंने, x। तो अब गिवन क्या दिया है कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, यानी कि नाउ सी प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल्स मदर इज 3 times the present age of Sahil. 3 times. Present age of Sahil is how many? X. Therefore 3 times X. है ध्यान में, full stop तक। Present age of Sahil's mother 3 times the present age of Sahil. तो हमने कंसिडर कर लिया कि present age of Sahil तो X है और उसकी मदर का क्या हो जाएगा 3 times the Sahil's age। ठीक है, up to this no problem. Now see, after 5 years their ages will added to 66 year। अब देखिए आफ्टर कितना 5 years, आफ्टर 5 years साहिल का एज क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 years साहिल्स एज विल बी x प्लस 5। 5 साल पहले उसका x था, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5। सिंपल। Now, Sahil's mother age will be, okay, 5 साल बाद साहिल का मदर का एज क्या रहेगा 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। अब देखिए 5 साल बाद उन्होंने कंडीशन दी कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एडेड टू। अगर उनका जो एज रहेगा उनकी एडिशन कितनी दी है दोनों एज की 66, यानी कि आफ्टर 5 years साहिल का एज x प्लस 5 प्लस
उसके मम्मी का एज 3x प्लस 5, इनकी एडिशन कितनी दी है हमें 66। ओके, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, तो क्या करना फाइंड है हमें प्रेजेंट एजेस, दैट मीन्स साई का प्रेजेंट एज x और उसकी मम्मी का 3x। तो देखिए पर x फाइंड आउट कीजिए, ये तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 3x 4 टाइम्स x, एनी प्रॉब्लम नो। 5 प्लस 5 10 इक्वल्स टू 16, देयरफॉर 4x इक्वल्स टू 66 माइनस 10, दैट बिकम्स 56, देयरफॉर 4x, ओहो, therefore x equals to 56 by 4, 56 by 4 is nothing but 14, एक बार करके देखिए 56 by 4, ओके, ये हो गया 2, ये हो गया 6, हाँ 56 by 4 ना, यहाँ पे 1 हो गया ना, वही तो बोल रहा है। अब देखिए 4, ओके, तो x इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ साइल इज x इक्वल्स टू 14 ईयर। एज काय में रहता है ईयर में ना। प्रेजेंट एज ऑफ साइल्स मदर इज कितना था 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साइल, दैट मीन्स 42 ईयर्स। इतना बढ़िया सवाल था, एकदम इजी। बस प्रेजेंट एज x, मदर्स एज 3x, नो के। आफ्टर 5 years x becomes x plus 5, 3x becomes 3x plus 5, and they have given the condition after 5 years that their addition of their ages will be 66। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन हो गया। फिर जस्ट अलजेब्रा, ओके। तो अब देखिए एट द नंबर क्वेश्चन नंबर 8, Bansi has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins। तो देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो देखिए इफ आई कंसिडर, ओके, Bansi has x number of coins of 5 रुपीज़, ओके, 5 रुपए के उसके पास x नंबर कॉइन्स है, ओके। देन Bansi हैज 3 टाइम्स एज मेनी एज 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपी कॉइन्स, यानी कि देयरफॉर Bansi हैज 3 टाइम्स मोर देन द 5 रुपीज कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, ओके। देखिए अब 5 रुपीज़ के उसके पास x कॉइन्स है, 2 रुपीज़ के उसके पास 3x कॉइन्स है। एंड देन में Bansi हैज 3 टाइम्स एज मेनी एज 2 रुपीज़ कॉइन्स, ओके, एज ही हैज द 5 रुपीज़ कॉइन्स। 2 रुपये के जो कॉइन्स है उसके पास 3 टाइम्स से ज़्यादा है, 2 रुपये का कॉइन्स 3 टाइम्स से ज़्यादा है, कैसे 5 रुपये कॉइन्स। इफ ही हैज़ इन ऑल अ सम ऑफ 77 रुपीज़, यानी कि 2 रुपीज़ कॉइन्स और 5 रुपीज़ कॉइन्स, ओके। इनका पूरा सम करने से आपको मिलेगा 77 अमाउंट। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच ऑफ डिनोमिनेशन डज ही हैज। अब देखिए मेरे पास 2 रुपये के 5 कॉइन्स है, 2 रुपये के 5 कॉइन्स है, तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना रहेगा, ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू किस कॉइन के 2 रुपये के, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 10, ठीक है। एंड देन में 2 रुपये के मेरे पास 5 कॉइन्स है, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 2 रुपये का, 2 रुपये कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू दैट रुपीज़, ओके। अब देखिए हमारे पास 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन्स है। देखिए देयरफॉर अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, अमाउंट कैसे बनेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। 5 रुपीज़ के आपके पास कितने कॉइन्स है x कॉइन्स, ओके, इनटू क्या, कौन सा 5 रुपीज़ के कॉइन्स इनटू क्या 5, देयरफॉर अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स बिकम्स 5x, ओके। नाउ सी अमाउंट ऑफ
amount of 2 rupees coins, amount of 2 rupees coins, number of coins कितने हैं 2 रुपीज के 3x, ओके, इंटू 2 क्योंकि 2 का कॉइन, 3 इंटू 2 6, देयरफॉर 6x, ओके, अप टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब आपको एक कंडीशन दी है कि सम ऑफ इज हाउ मेनी 77, दैट मीन्स 2 रुपये का कितना 5x अमाउंट, सॉरी 5 रुपये का, 2 रुपये का 6x, और टोटल कितना दिया है 11, 77। ओहो, 6 + 5 11 टाइम्स x इक्वल्स टू 77, देयरफॉर x इक्वल्स टू 77/11 इक्वल्स टू हाउ मेनी 7, ओके। तो जो भी x आपने क्या कंसिडर किया था, बांसी हैज x कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, यानी कि ही हैज 7 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, ओके। अब देखिए ये हो गए 5 रुपीज की। अब देखिए 2 के लिए ही हैज, ओके, उसके पास 3 टाइम्स x, कौन से कॉइन से 2 रुपीज, तो 3 टाइम्स इंटू x कितना आया 7, ही हैज 3 इंटू 7 टाइम्स कॉइन्स ऑफ 2 rupees, and 7 into 3 21, that means he has a 21 coins of 2 rupees। इतना सिंपल ये था हमारा क्वेश्चन। जस्ट आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि 3 टाइम्स मोर, ओके, यहाँ पे x कंसिडर कर लिया कि 5 का, 2 के लिए 3x, फिर अमाउंट ऑफ ईच कॉइन, ओके, 5 के लिए 5x और 2 के लिए 6x हमको दिया था। फिर सम कितना था 77, तो सम कर लिया, यहाँ पे x निकल के आया, x यानी कि क्या हमने क्या कंसिडर किया था x को 5 नंबर की कॉइन्स, तो 5 नंबर के 7 कॉइन्स थे, अब 3 टाइम्स 2 नंबर के कॉइन्स थे, तो 7 इंटू 3 21, ओके। तो सी यू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। तो देखिए ये भी बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग सवाल है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, ओके, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स, कॉन्जिक्यूटिव को पहले समझ लीजिए, जैसे कि 2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 3, क्यों, क्योंकि 2 में मैंने एक ऐड कर दिया था। व्हाट इज द कॉन्जिक्यूटिव ऑफ 4, बट डिफरेंस 2, डिफरेंस कितना बोला मैंने 2 का, अब 4 में 2 ऐड करने से क्या मिलेगा 6, ओके। ये है हमारा कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव में डिफरेंस मल्टीपल ये जरूरी है, जैसे कि 3 का डिफरेंस, अब 4 का कॉन्जिक्यूटिव 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 3 11, ऐसे, ओके। अब देखिए द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, देखिए मल्टीपल्स ऑफ 11, यानी कि जैसे कि डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे 11, जैसे कि मैंने कंसिडर कर लिया कि x, उसका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा x + 11, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव x + 11, सेकंड क्या बन जाएगा x + 11 + 11, लाइक दैट, ओके। तो इनका सम कितना दिया है 363। फाइंड दिस मल्टीपल्स। तो देखिए आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट नंबर इज x, now see, therefore second number is, देखिए मल्टीपल ऑफ 11 यानी कि x + 11, थर्ड क्योंकि 3 है ना, 3 कॉन्जुगेटिव है ना, थर्ड नंबर इज x + 11 + 11, दैट मीन्स x + 22, चलेगा ना, ओके। द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, ओके। डिफरेंस कितना चाहिए था 3 कॉन्जुगेटिव्स में 11, पहला x था, ओके, कॉन्जुगेटिव यानी कि आगे का, तो x का आगे का मल्टीपल कितना 11, x + 11, और सेकंड ये हो गया, और थर्ड चाहिए क्योंकि 3 बोला है ना, तो x + 11 + 11, दैट में x + 22। अब दिया है गिवन कंडीशन दिया है कि सम ऑफ दिस 3 कॉन्जुगेटिव्स इज हाउ मेनी 363, दैट मीन्स x + 11 plus x + 22 is how many? 363. Calculate
एक्स 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 3 टाइम्स एक्स 11 प्लस 22 33 इक्वल्स टू 363. Okay. Now see 3x इक्वल्स टू 363 माइनस 33. ये कितना आ जाएगा 363 माइनस 33. ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 3, यानी कि 330. अब कीजिए x इक्वल्स टू 330/3 कितना हो जाएगा 110. हो करके देखिए 330/3. ओके 0. एम आई राइट? तो देखिए फर्स्ट कॉन्जुगेटिव कितना हो गया 110. सेकंड के लिए कंडीशन थी, क्या थी x प्लस 11. x कितना है हमारे पास 110 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा 121. थर्ड के लिए कंडीशन क्या थी x प्लस 22. x कितने हैं हमारे पास 110 प्लस 22, ये 2 एज इट इज, ये 132. एक बार देख लीजिए 110. ओके दिस इज द फर्स्ट वन. ओके सेकंड वन कितना था x प्लस 11 यानी कि 121. ओके 132. दिस इज द थर्ड वन. इतना सिंपल था. देखिए कॉन्जिक्यूटिव मीन्स अबे 3 का कॉन्जिक्यूटिव विथ डिफरेंस 5, तो 3 में 5 ऐड करेंगे, 3 प्लस 5 8. अब और उसका कॉन्जिक्यूटिव 8 प्लस 5 13, 8 प्लस ऐसे बढ़ता जाएंगे. तो इन्होंने डिफरेंस कितना दिया था मल्टीपल 11. ठीक है, फिर पहले हमने x कंसिडर कर लिया, सेकंड x प्लस 11, फिर उसमें और 11 ऐड करने से बन गया x प्लस 22. ये हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव्स और उनका हमें दिया था एडिशन 363. तो हमने सीधा कैलकुलेशन किया और x इक्वल्स टू 110 फाइंड आउट किया. तो सेकंड के लिए x में 11 ऐड कर दिया, थर्ड के लिए 22. दैट्स इट. दीज आर द 3 क्वांटिटीज. देखिए अब 10th और 11 नंबर का क्वेश्चन रह गया, वो बेहद ही ईजी, आप कर लेना घर पे. और इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना है. हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.